2025 खत्म, खल्लास, टाटा, बाय बाय। मतलब 2025 के अब केवल 3 महीने अपने पास बचे हैं। और बताऊं, हमारे माइंड में भी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि 2025 भी पूरी चली गई है, 2025 भी निकल चुका है। आप सोच कर देखोगे तो पता लगेगा कि 3 महीने ही अब बचे हैं। जो तैयारी कर रहे होते हैं, समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। कब हमें तैयारी करते करते साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पता ही नहीं लगता समय का। कई कई ऐसे भी हैं जिनको 10-10 साल हो जाते हैं। टारगेट होता है कि सरकारी नौकरी ही लगनी है। गलती कहाँ हो जाती है? देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको ज्यादा टाइम हो गया, और उन लोगों के लिए भी है जो एक आधे नंबर से रह रहे हैं। मतलब तैयारी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, एक आधे नंबर से रह रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी जिनको तैयारी करते हुए समय ज्यादा हो गया और कुछ नंबरों से रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये गलती कहाँ हो रही है? और ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ तो आते हैं, 6 महीने हुए, साल भर हुआ, नौकरी लग गए, और हम लगातार पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं पढ़ रहे, फिर भी नौकरी क्यों नहीं लग रही? दिक्कत कहाँ आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये सोच लो, 2025 पूरी साल एक तरफ, ये 3 महीने एक तरफ। ये आप सोच लोगे ना कि ये 3 महीने एक तरफ का मतलब इस 3 महीने में वो करना है जो पूरे साल नहीं किया और जो अब तक नहीं किया। सबसे पहले तो ये टारगेट आप बना लो, इन 3 महीने में वो सारा सब कुछ मेरे को करना ही करना है। उतना पढ़ना है जितने साल भर में नहीं पढ़ा। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे 3 चीजें आपकी परफेक्ट होनी ही चाहिए अगर आपको सरकारी नौकरी लगनी है। ये 3 चीजें कंपलसरी है, ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए, अच्छे से अच्छे आनी चाहिए। और वो 3 चीजें हो गई अपने हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का जीके। ये तीनों आपका परफेक्ट होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। अगर कोई भी एग्जाम आएगा, आपको उसमें बूस्ट चाहिए, आपको ये चाहिए कि मेरे को पहले से 60-70-80% तो मुझे पहले से आता है, तो ये 3 चीजें ही हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए, और इतनी शानदार आनी चाहिए कि आपके जितना बढ़िया वहां पे कोई ना हो। ये 3 महीने आप इनमें अच्छे से लगाओ, इनमें अच्छे से दो, इनमें आप कहीं ना अटको। आगे जो वैकेंसीज आएंगी उनमें आप कहीं नहीं अटकने वाले हो। आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, राजस्थान के 90% एग्जाम वही होंगे जिनमें हिंदी, इंग्लिश, जीके होगी, या इन तीनों में से एक तो 100% अच्छे से अच्छा वाला होगा। या तो राजस्थान जीके की भरमार मिल जाएगी, या कहीं हिंदी की भरमार मिल जाएगी। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये देखो कि इन तीनों में आपके कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इन तीनों में तो आप परफेक्ट होना। अगर ये तीनों आपके परफेक्ट हैं, ये 2025 3 महीने नौकरी ले लोगे, अभी भी आपके पूरे चांसेस रहेंगे। और अगर आपने अब तक का समय बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, तो अब ये चीज समझ लो, 2025 के जो 3 महीने बचे हैं, ये 3 महीने आप इन तीनों चीजों को देने वाले हो, तीनों सब्जेक्ट को देने वाले हो, हिंदी को, इंग्लिश को, जीके को। और ये इतना शानदार कर लो कि किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए और आप बोलो, कोई भी एग्जाम, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी आ गई, अब आप बोलो हिंदी, इंग्लिश, जीके तो मुझे आता है। अरे भाई साहब, एग्जाम में भी यही आएगा। एग्जाम में भी हिंदी, इंग्लिश, जीके ही आने वाला है, मैथ, रीजनिंग नहीं आने वाली है। आप बोलो अब तो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम आ गया, हिंदी, इंग्लिश, जीके ही आएगा, यही आपको नौकरी दिलवा देगा। आप बोलो आगे चल के ईओआरओ का एग्जाम आ गया, राजस्थान का जीके की भरमार ही है उसमें। सबसे इंपोर्टेंट क्या है? राजस्थान का जीके। उसके बाद में अगर आपने राजस्थान का जीके कर लिया, तो ये मान लो 50% काम तो उसमें भी आपका हो चुका है। जो पॉलिटी है और जो 40 नंबर का आपसे अलग से पूछा जाएगा वो याद करना पड़ेगा केवल।
सीटी के एग्जाम देख लो, उनमें आप चेक करो हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, तो बल्ले बल्ले। राजस्थान का जीके का मतलब करंट अफेयर भी आप उसमें इंक्लूड कर देना। तो ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं, 2025 नौकरी लगेगी, 100% लगेगी। 2025-26 वाला जो साल है, यहां आपकी नौकरी पक्की लग जाएगी। और अगर इन तीनों में आपके गड़बड़ हो रही है, इन तीनों में समस्या है, तो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लेना, थोड़ा अधर झूल में आप रहोगे। तो करना क्या है, आज से ही लेकर बैठो, हिंदी, इंग्लिश, जीके रेगुलर पढ़ने लग जाओ। जीके में ये करना है, ये मुझे पढ़ना है, जैसे जियोग्राफी ले लिए, बेसिक जियोग्राफी पढ़ती है। हिंदी में जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए कि आते ही। मैं आपको बताऊं, जो भी आपके चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था, उसमें राजस्थान हिंदी वाला पोर्शन हो गया, राजस्थान जीके वाला पोर्शन, बच्चे पूरे में से पूरे नंबर भी फोल्ड कराए हैं। वो सारा सब कुछ मैंने उनको ऐसे ही पढ़ाया था कि वो पूरे में से पूरे नंबर भी फोल्ड कराए हैं। तो उनके प्लस पॉइंट तो देखो यही हो गया। अब यहाँ प्लस पॉइंट हो गया, किसी को मैथ नहीं आती, मैथ के 15 में से उसकी 6-7 भी सही है, तो भी वो सिलेक्शन ले जाए, ऐसे हो जाता है। तो 2025 में नौकरी लगनी है, मेरी बात समझ लो, कोई नहीं बताएगा। हिंदी, इंग्लिश, जीके वाला पोर्शन ढंग से रट के बैठ जाओ। किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, खुद आप बोलो कि ये चीजें मेरी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, इनमें मैं नहीं अटकने वाला हूं। ये चीजें तो मेरी ऐसी हैं कि तुम कुछ भी पूछ लेना, यहां तो मैं सही करके ही करके आऊंगा। तब तो भाई साहब 2025 में आपकी नौकरी पक्की है। 2025-26 में आपके घर आ जाएगा कि हमारा बच्चा तो नौकरी लग चुका है। और इन तीनों चीजों में गड़बड़ रहेगी तो 2 साल, 5 साल, 10 साल कब निकलेंगे आपको खुद को नहीं पता लगेगा। ये बात आप समझ लेना। जिसकी भी नौकरी लग रही है, अब लग रही है, 2-4 नौकरियां लग चुकी हैं, उनसे आप पूछना, आपको पता लगेगा कि इन तीनों में उनको सब आता है, उनको वो सारी चीजें आती हैं जो सिलेक्शन दिलवा सकती हैं। तो आप ये चीज समझ गए, कोई नौकरी नहीं रोक पाएगा आपकी, नौकरी पक्की लगेगी। और समझ गए इन तीनों में गड़बड़ है, तो इन 3 महीने खुद को बंद कर लो, कहीं नहीं जाना जब तक इन तीनों में महारत ना हासिल कर लूं। किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है, तरीका क्या है? तरीका केवल एक ही है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, संधि पढ़ रहे हो, कंप्लीट संधि पढ़ ली, उसके बाद में आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, वो एक एक प्रश्न आपको आना चाहिए, सिलेक्शन ले जाओगे। अगर नहीं आता तो गड़बड़ है, एक एक प्रश्न आपको आता है तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। ये चीज आप समझ लो। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सब पढ़ो, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस लगाओ। सारे क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? अभी आपके YouTube पे जो मैंने क्लासेस डाली थी वहां पे आप देख सकते हो। एप्लीकेशन में कोर्सेज आपके पड़े हैं, वहां आप देख सकते हो। खुद से आप ट्राई करना चाहो कि खुद से मैं मार्केट से बुक लाऊंगा, मार्केट से बुक लाके ट्राई करो। जैसा आपको बढ़िया लगे, उचित लगे, वो करो। लेकिन ये तीनों चीजें अगर आपने परफेक्ट कर ली ना, मैं बताऊं 2025 में नौकरी लग जाएगी। देखो मैं मेरी बताता हूं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो दिक्कत ये हो रही थी कि यार आधा नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, हर कहीं गड़बड़ दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने समझा कि ज्यादातर जहां मैं तैयारी कर रहा हूं कि हिंदी, इंग्लिश, जीके वाला पोर्शन ही आ रहा है, वहां पे अगर ये चीजें मैं अच्छी कर लूंगा तो नौकरी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और जब ये चीजें मैंने अच्छी की, नौकरी लगी, बहुत अच्छी नौकरी लगी, अच्छे नंबर आए। नंबर भी ऐसे नहीं आए कि कट ऑफ के आसपास, कट ऑफ से 20-30 नंबर ज्यादा आए। इन चीजों का फर्क पड़ जाता है। जब आप ये तीनों चीजों में महारत हासिल कर लोगे तो एक समस्या खत्म हो जाएगी, यहां तो दिक्कत है ही नहीं। अब इस एग्जाम में और क्या पूछेगा, केवल वो पढ़ना है, ये हो जाएगा और आपके पास टाइम बचेगा। दूसरे टॉपिक पढ़ने में अच्छा खासा टाइम आपके पास रहेगा, आप औरों से आगे निकल जाओगे। तो अगर मेरी बात समझ गए, 2025-26 नौकरी लगनी है, अब तक जितना टाइम खराब कर चुके हो उसको छोड़ो
और अब एक चीज समझ लो कि नौकरी लगनी है तो मैं आज से बैठूंगा, 2025 के 3 महीने अब खराब नहीं होने दूंगा। इन 3 महीनों में हिंदी, इंग्लिश, जीके का एक एक टॉपिक सारी चीजें रट लूंगा, सब कुछ एकदम बढ़िया से बढ़िया कर लूंगा। 3 महीने खुद को इस तरह से ढाल लूंगा कि तुम इन तीनों सब्जेक्ट में तो कुछ भी मुझे पूछ लो, मुझे सब कुछ आएगा। ये तीनों चीजें आपने कर ली, मैं बताऊं 2025-26 नौकरी 100% आपकी लगेगी। कोई आपकी नौकरी नहीं रोक पाएगा। 2025-26 आपका ही होगा। अगर मेरी बातें समझ में आ गई तो आज ही बैठ जाओ, तीनों चीजें लेकर बैठो, ढंग से अच्छे से रट डालो, अच्छे से इन सबको कवर करो। और डेनियल क्लासेस से जुड़ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की आपको अच्छी जानकारी मिल सके, अच्छा नॉलेज मिल सके। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां भी अच्छी अच्छी मैं जानकारी देता रहता हूं। धन्यवाद।